क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। क्षितिज भाग 1 पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में कबीरदास जी को पढ़ाने के बाद आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गद्य खंड में पहला पाठ दो बैलों की कथा नामक कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय, इसके बाद हम पाठ की व्याख्या करते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। बचपन में ही पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हो गए। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हो गया। प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 नाटक भी लिखे हैं। प्रेमचंद जी ने अपने समस्त कथा साहित्य में सामान्य जनजीवन का चित्रण किया है। उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद जी का स्थान अद्वितीय है। इनकी कहानियों में हम अत्यंत प्रबुद्ध कलाकार को कहानी के सही ढांचे या शिल्प की तलाश में संघर्षरत पाते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद जी की पहली उर्दू कहानी 1908 में जमाना पत्रिका में छपी थी। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। हम व्याख्या करने के पहले थोड़ा सा इस पाठ का एक प्रसंग आपको बता देना चाहते हैं कि दो बैलों की कथा प्रस्तुत भावात्मक कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यहाँ बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है, अनेक तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। जैसे प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के अपने आदर्श को उभारा है। नमक का दारोगा में नौकरी की ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना स्थापित की गई है। दूसरे भाग में हम इस कहानी की व्याख्या को पढ़ेंगे।